तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। और आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर अभी आपको दिख रहा है 427 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इसमें आगे क्या हो सकता है। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है इन्वेस्टमेंट की यात्रा, वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। जस्ट टाइप इन्वेस्टमेंट की यात्रा, आपको चैनल मिल जाएगा। तो अभी टाटा मोटर की बात कर रहे हैं। डेली का चार्ट है, डेली के चार्ट पे 427 पे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन और दो ट्रेंड लाइन मार्क कर रखी हैं चार्ट पे, अगर आप ध्यान से देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे देखेंगे तो यहाँ पे इसका एक बहुत अच्छा ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये यहाँ पे बार बार इसे रेजिस्टेंस फेस हो रही थी और वहीं पे सपोर्ट का काम भी कर रहा था। तो अगर मैं आपको ध्यान से मार्क करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो पार्ट है इसका, यहाँ पे इसे सपोर्ट मिल रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस और यहाँ पे वापस रेजिस्टेंस। ये वाली ट्रेंड लाइन की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे आगे सपोर्ट बन गया क्योंकि चार्ट ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है, तो ये सारा इसका सपोर्ट बन गया। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है इसे। ये ब्लैक वाली जो लाइन है 200 मूविंग एवरेज है। 200 मूविंग एवरेज पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट होता है कभी भी आप किसी भी चार्ट पे देखेंगे तो अभी ये 200 मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल उसी पे सपोर्ट ले रहा है। साथ में दूसरी चीज देखने वाली बात ये है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ ये एक ट्रायंगल पैटर्न भी फॉर्म करता जा रहा है जो नैरो होता जा रहा है और इस ट्रायंगल पैटर्न में ही ट्रेड कर रहा है। तो अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद ये है कि ये जो ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है ये ऐसे फॉर्म हो, यहाँ सपोर्ट ले, थोड़ा और नीचे आए और यहाँ से ऊपर की तरफ जाए और यहाँ से एक ब्रेकआउट बड़ा वाला ऊपर की तरफ आपको दे सकता है, जो कि आपका इस वाले टारगेट का 560 के ऊपर इतना टारगेट आपको, ये जो टारगेट है 130 पॉइंट का, यहाँ से 130 पॉइंट और लगा लेंगे तो 690 तक का टारगेट आपको फाइनल टारगेट मिल सकता है। तो अभी ट्रेड कर रहा है 630 रुपये के आसपास, 430 रुपये के आसपास, और 690 का इसमें आपको एक बड़ा टारगेट मिल सकता है। बट इसमें बस एक ही चीज़ है देखने वाली कि इसको ब्रेक करता हुआ जब दिखेगा 456 के लेवल को, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है और हॉरिजॉन्टल लाइन की भी रेजिस्टेंस है। साथ में मूविंग एवरेज 200 के ऊपर भी ट्रेड करना शुरू कर देगा तो एक ही कैंडल में से काट सकता है और यहाँ से फिर एक जैसे ही ब्रेकआउट देगा तो एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ आ सकता है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। उससे पहले अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो ये वाला यहाँ पे सपोर्ट का ध्यान रखें, ये आप लगा सकते हैं 390 के आसपास। यहाँ पे अपना एक सपोर्ट ध्यान रखें, अगर ये सपोर्ट को नहीं काट रहा, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप होल्ड करके रखें, यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं। बट अगर ये काटता हुआ दिखे तो यहाँ पे आप एग्जिट भी कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 380 390 के लेवल को ना काटे। वहाँ पे अगर वहाँ से ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखे तो यहाँ से आप और ऐड कर सकते हैं इसमें, और जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा तो और ऐड करके आपको एक ये लेवल ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा और 650 के लेवल आराम से आते हुए दिखेंगे। जो आपका पहला टारगेट होगा वो होगा ये 560 का, उसके ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है थोड़ी, यहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंस करके थोड़ा एक रेंज बना के फिर ऊपर की तरफ एक फ्लैग एंड पोल टाइप ये पैटर्न बना सकता है अब। और ये ट्रायंगल पैटर्न है, ट्रायंगल पैटर्न का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है तो इसका ध्यान रखें। तो ये तुमने बात कर ली ट्रायंगल पैटर्न की, रेजिस्टेंस की, सपोर्ट की, 200 मूविंग एवरेज की। अब इसमें बात एक और रह गई है, वो है फिबोनाची। अगर हम इसमें फिबोनाची लगा के देखें तो क्या होगा। तो फिबोनाची लगाने के लिए हमें ये लो पॉइंट लेना है, इसका टॉप का पॉइंट इसमें लेंगे। तो फिबोनाची पॉइंट में एक और चीज़ इसमें देखने वाली मिल रही है हमें, वो है ये। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 61% की रिट्रेसमेंट है। ठीक है, रिट्रेसमेंट मतलब कहाँ तक स्टॉक नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, यही ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया, यहाँ फिर सपोर्ट लिया, 61% की रिट्रेसमेंट चल रही है। अब इसने वापस 61% की रिट्रेसमेंट टच किया है जनवरी में। ठीक है, यहाँ पे 2023 में। तो ये 61% की जो रिट्रेसमेंट है ये नीचे उतना अपनी पूरी करेक्शन कर चुका है। मैक्स टू मैक्स 78% पे आ सकता है, वो भी रेयर सिचुएशन में। मैक्सिमम 61% से ही रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देता है और वही इसने किया है। यहाँ से 61% की रिट्रेसमेंट करी है और वापस ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। बट अब इस ये रेंज ये वापस आ गया है ट्रायंगल के बीच में, ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी उसके अंदर आ चुका है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। दूसरी चीज इसमें देखने वाली थी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, इसने एक बड़े गैप अप के साथ 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जाके इसने ट्रेड करना शुरू करा। ऊपर से वही वाली रेजिस्टेंस लाइन आई, यहाँ पे फिर एक रेजिस्टेंस जोन बन गया था और वापस वहां से नीचे आता हुआ दिख रहा है। अब 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। आने वाले हफ्ते में अगर यहाँ से आपको ग्रीन कैंडल एक बनती हुई दिखती है ऊपर की तरफ और इसको काटता हुआ दिखता है 455 के लेवल को, तो आप इसमें एक अच्छी पोजीशन बना सकते हैं और उसके 450 के नीचे का एसएल लगा के आपको एक बड़ा मूव मिल सकता है। इसमें पहला लेवल जो इसका आएगा 560 का, उसके ऊपर जाएगा तो 650 का टारगेट आपको मिल सकता है। तो ये था टाटा मोटर का पूरा एनालिसिस। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाए। ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि रेगुलर वीडियो आएगी। अब बीच में थोड़े टाइम के लिए मैंने बंद कर दी थी,
शॉर्ट्स भी डालता रहता हूँ मैं रेगुलर लेवल पे, तो आप वो भी देख सकते हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन होंगे तो लाइव मार्केट में आपको रेट्स वगैरह मिलते रहेंगे। तो ये पूरा एनालिसिस था टाटा मोटर का। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करें। कमेंट करें किसी स्पेसिफिक स्टॉक का एनालिसिस चाहिए तो, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।